लेकिन हम बात कर रहे हैं इस युद्ध में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नई तकनीक से लैस है, युद्ध में कारगर है, या फिर यूं कहें तो गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। आसान भाषा में समझे तो ये 3 मूल मंत्र पर काम करता है। सबसे पहला काम है दुश्मन हथियार को डिटेक्ट करना, यानी उसका पता लगाना। दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है दुश्मन हथियार पर अटैक करना, यानी हवा में ही उसको खत्म कर देना। और तीसरा काम है डिफेंस करना, यानी दुश्मन हथियार से बचना। ये 3 काम इसके सबसे महत्वपूर्ण हैं। यूक्रेन में छोटे हथियारों से ज़ेलेंस्की की सेना रूस को जवाब दे रही है। ऐसी परिस्थिति में यह सिस्टम पुतिन के लिए वरदान साबित हो रहा है। आपको बताते हैं कि आखिर यह सिस्टम दुश्मन को कैसे डिटेक्ट करता है, इसका इस्तेमाल क्यों होता है और कैसे होता है। इसका इस्तेमाल दुश्मन के संचार का पता लगाने में किया जाता है। इसके अलावा दुश्मन के नेविगेशन का पता लगाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गाइडेंस सिस्टम का पता लगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। यही नहीं, ये दुश्मन के संचार का सिर्फ पता ही नहीं लगाता, उसको बेकार भी कर सकता है, यानी कम्युनिकेशन को खत्म कर देता है। एक जैमर की तरह ये काम बहुत ही बखूबी करता है। इसके अलावा दुश्मन हथियार को चकमा देने में भी ये काफी कारगर साबित होता है। सबसे बड़ी ताकत ये दुश्मन सेना पर घातक प्रहार करने में भी बेहद कारगर। तो जंग के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की सबसे विनाशक ताकत अभी भी जानना बाकी है। आपको बताते हैं इसकी बदौलत कोहराम मचाने वाले किन किन हथियारों को नाकाम किया जा सकता है। इस वॉर सिस्टम के जरिए तोप को निष्क्रिय किया जा सकता है। इसके अलावा इस वॉर सिस्टम के जरिए टैंकों को भी निष्क्रिय किया जा सकता है। सोचिए, तोप और टैंक दोनों को निष्क्रिय कर सकते हैं इस वॉर सिस्टम के जरिए। बड़ी बड़ी सैन्य गाड़ियों को हथियारों के इस्तेमाल से रोका जा सकता है, उनको जहां है वहीं का वहीं खत्म किया जा सकता है। इतना ही नहीं, हवा से हाहाकार मचाने वाले लड़ाकू विमानों को भी इससे बेकार बनाया जा सकता है। जब हम खत्म करने की बात कर रहे हैं तो मतलब ये कि वो एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक डिब्बे की शक्ल में रहेंगे हथियार, और उसमें कुछ नहीं रह जाएगा। क्रूज मिसाइलों को भी इस वॉरफेयर सिस्टम के जरिए रोका जा सकता है। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध में सबसे ज्यादा कारगर यह सिस्टम ड्रोन को रोकने में हुआ है, क्योंकि ड्रोन इस युद्ध में सबसे ज्यादा घातक साबित हो रहे हैं। यही अचूक ताकत रूस सेना के लिए वरदान साबित हो रही है, क्योंकि दावा है कि रूस की सेना को यूक्रेन ने दूसरे देशों से मिले ड्रोन के जरिए भारी नुकसान पहुंचाया। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के हमले में यूक्रेन का लेमन शहर पूरी तरीके से तबाह हो गया है। खंडर में तब्दील लेमन की रिहायशी इमारतों की तस्वीरें सामने आई हैं। रूस के कब्जे से छुड़ाया गया लेमन, ये यूक्रेन का दावा तो है, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं वो बता रही हैं कि रूस ने जाते जाते इस शहर को खंडर में तब्दील कर दिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।